हेलो ट्रेडर्स, आज बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे जिससे कि आज का ट्रेड सेटअप कैसे रहने वाला है, आज का ट्रेड प्लान क्या हो सकता है और आज आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक ही देखिए जिससे आपको पूरा वीडियो समझ में आए। ओके, तो ट्रेड लेने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ डायरेक्शन आइडेंटिफाई करिए, डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्शन बता दूं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन क्या आपको देखने को मिला, डायरेक्शन बेरिश है। क्या है? डायरेक्शन बेरिश है। क्यों? कि आप देखो कि यहाँ पर लोअर लो लग रहा, क्यों लग रहा भाई? यहाँ पर देखो तो प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, उसके बाद प्राइस यहाँ पर लोअर लो लगाना स्टार्ट कर दिया और जिसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था वो भी यहाँ पर ही इसने तोड़ दिया है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अगर यहाँ पे बायर डोमिनेट होता, अगर बायर स्ट्रॉन्ग होता तो प्राइस इसी सपोर्ट से इसको कंटिन्यू ऊपर ले जाता, बट यहाँ पे ऐसा होता हुआ देखने को नहीं मिला। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर अब डायरेक्शन क्या है, वेरिश है, जो कि मैंने कल की वीडियो में मैंने बताया कि डायरेक्शन ऑलरेडी वेरिश है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा भाई, हर बार ये गिरने के बाद एक रिट्रेसमेंट देने जाता है, हर बार गिरने के बाद एक रिट्रेसमेंट देने जाता है, तो वही चीज प्राइस अभी भी मतलब एक यहाँ पे जो सेलिंग आई है उसके बाद ये रिट्रेसमेंट करने के लिए जा रही है और ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक की जा सकता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिट्रेसमेंट करने के लिए एग्जैक्टली ये यहाँ पर ये इसका एक सप्लाई एरिया है। क्या है इसका? एक सप्लाई मतलब एक ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। एग्जैक्टली प्राइस यहाँ तक इसको इसका एक जो रेजिस्टेंस का जो एक रेंज है वो है 1,06,733 एंड 1,07,049 का, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही प्राइस को हिट करता है, ठीक है, जैसे ही प्राइस को इधर हिट करता है तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ से सीधे सीधे ये क्रैश कर जाएगा डाउन साइड के लिए। क्या करेगा, यहाँ सीधे ये क्रैश कर जाएगा, जो कि ये सपोर्ट भी टूटता हुआ नजर आएगा, जो कि यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी टूटता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ से कहीं अगर प्राइस गिरता है इस वाले रेजिस्टेंस से तो इजिली आपको यहाँ पर 3 से साढ़े मतलब वही 2,500 से 3,000 तक की पॉइंट आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इजिली आप 2,500 से 3,000 पॉइंट इजिली कैप्चर कर सकते हो, 1,06,737 एंड 1,07,049 से, ठीक है। सेलिंग का व्यू रहेगा वहां से। बट अभी इसको इधर लोएस्ट टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा, अगर इसको इधर लोएस्ट टाइम फ्रेम में आपको अगर इसको देखोगे तो आपको इजिली यहाँ पर देखो तो हर बार ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई यहाँ पर लगाता हुआ जा रहा। मैं मतलब इसको मैं रीड कर सकता हूँ कि ऐसे हायर हाई लग रहा, बट इसको जो लोएस्ट टाइम फ्रेम में देखोगे जाके तो आपको बहुत क्लियरली और बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर हायर हाई बनता हुआ नजर आ रहा। देखो, दिख गया आपको? देखो, प्राइस हाई एंड हाई एंड हाई एंड हाई, तो हर बार ये क्या कर रहा, हर बार प्राइस एक हाई लगा रहा, रिट्रेसमेंट कर रहा, बाइंग हो जा रहा, फिर हाई लगा रहा, रिट्रेसमेंट दे रहा, फिर बाइंग हो जा रहा, हाई लगा रहा, एक रिट्रेसमेंट, फिर बाइंग हो जा रहा। तो हम क्या करेंगे कि भाई अब बात आता है अपना ट्रेड का, कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हैं, ठीक, कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो सिंपल देखो ना भाई, कि हर बार देखो प्राइस में बाइंग हुआ, रिट्रेसमेंट दिया, ऊपर चला गया, गया कि नहीं गया? अब हो क्या रहा है कि प्राइस में फिर एक बाइंग आया, एक रिट्रेसमेंट, फिर कंटिन्यू करेगा। लेकिन ये जो रिट्रेसमेंट से अगर रिट्रेसमेंट दे रहा तो ये कहाँ से ऊपर जा सकता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को आइडेंटिफाई करना होता है। तो वो लेवल अपने पास ये निकल के आ रहा, पहला जो आपके पास ये सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है, जो कि आपके एक सपोर्ट एरिया है, जो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर प्राइस इफ अगर इस सपोर्ट के रेंज में आता है 1,04,823 एंड 1,05,014 के लेवल पे अगर ये टैप करता है, ठीक है, अगर इस सपोर्ट पे आता है तो हाँ, तो ये एक रिट्रेसमेंट होगा, फिर यहाँ से एक कंटिन्यूशन हमें यहाँ से एक लॉन्ग साइड में जाता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको एक हाईएस्ट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया कि 1,06,737 एंड 1,07,049 का लेवल एक सप्लाई एरिया है। एग्जैक्टली प्राइस उसी को वहां से अगर यहाँ से कहीं अगर बाइंग आया, इस लेवल से बाइंग आता है तो प्राइस एग्जैक्टली जाके उसी सप्लाई एरिया को ही हिट करेगा, ठीक है। उसके बाद वहां से एक करेक्शन देखने को मिलेगा। बट अभी जब लोएस्ट टाइम फ्रेम देखो तो अभी यहाँ से एक बुलिश स्ट्रक्चर है, बायर कंट्रोल में है ना कि सेलर कंट्रोल में है, बस इस चीज का ध्यान देना। ओके, तो एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, अगर मान लो कि अगर ये लेवल वर्क नहीं करता, अगर ये सपोर्ट टूट जाता है डाउन साइड की, तो आपको क्या करना, आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्या है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अभी भी ये अनमेडिकेटेड है, ठीक है, अभी भी ये वैलिड
ऑर्डर ब्लॉक है, ना कि अनवैलिड है, ठीक है? तो अगर हो सकता है कि अगर ये वाला सपोर्ट लूज़ करता है, ब्रेक डाउन देता है ये वाला सपोर्ट, तो आप वेट करो कि ये वाला सपोर्ट से बहुत अच्छा आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। जो कि ये भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन सकता है 1,04,178 एंड 1,04,547 का लेवल है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। इफ प्राइस इसको हिट करता है इधर साइड में, तो फिर ये भी यहाँ से एक हमें लॉन्ग साइड में जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। ओके, तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर एक 15 मिनट मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम का यहाँ पर एक सप्लाई एरिया कह सकते हो कि ये एक इम्बैलेंस का एक रेजिस्टेंस ज़ोन है, जो एक माइनर रेजिस्टेंस है 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर अगर सेलर एक्टिव हो जाता है, अगर इस वाले सप्लाई पर अगर सेलर एक्टिव हो जाता है, जो कि 1,05,800 एंड 1,06,252 पे अगर सेलर एक्टिव होगा, ठीक है? सेलर अगर आएँगे, तो ध्यान रखना कि अगर सेलर आता है, तो ये सारे लेवल फ़ेल हो जाएगा। पहला सपोर्ट फ़ेल होगा, सेकंड सपोर्ट फ़ेल होगा और जैसे ही अगर ये दोनों ही सपोर्ट फ़ेल होते हैं, मान लो अगर ये दोनों ही सपोर्ट अगर फ़ेल हो जाते हैं, तो क्या करना जैसे ब्रेक डाउन देगा दोनों सपोर्ट का और एक रिट्रेसमेंट देगा, देन आपको यहाँ पे सेलिंग प्लान करना है, ठीक है? सेलिंग प्लान करना है और कहाँ तक कि आपको होल्ड रखना है आपको एग्ज़ैक्टली आपको यहाँ पर एक जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ करके रखा हुआ है अ, 1,03,185 एंड 1,03,514 ठीक है? तक के इधर आप सेलिंग होल्ड रख सकते हो, ध्यान रखना। यहाँ तक आप सेलिंग होल्ड रख सकते हो। बट ध्यान रखना कि जो सेलिंग करोगे, वो अभी थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है। जब तक सेलिंग नहीं करो, जब तक ये दोनों सपोर्ट एरिया टूटेगा नहीं डाउन साइड से, तब तक नहीं कर सकते हो यहाँ पर, ओके? तो फिलहाल तो अभी आपको लॉन्ग साइड में देखना है क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है और देन ये माइनर सा एक रेजिस्टेंस एरिया है। आई होप कि यहाँ पर करेक्शन नहीं करेगा इसको टैप करने के बाद, लेकिन ये मार्केट है, मार्केट में भाई कुछ भी नहीं कहा कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हर चीज़ को यहाँ पर आइडेंटिफ़ाई करके चलेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए तो अपने आप मैंने बताया कि फिलहाल के लिए अभी तो लॉन्ग का ही देखना है, ना कि सेलिंग का देखना। सेलिंग जब देखोगे जब ये दोनों सपोर्ट एरिया लूज़ कर देगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।